हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं 2025 में नौकरी लगना, जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बच्चे मेरे पास कमेंट्स करते रहते हैं कि अब इस कंडीशन में आप सभी ने देखा होगा, एचटेट के लिए भी बोल रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम होगा, सीईटी के लिए भी ये बोला जा रहा है कि अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे पजल रहते हैं आज के दिन कि मैम हम किस तरीके से पढ़े, हम कौन सा एचटेट की तैयारी करें या सीईटी की तैयारी करें। तो दोनों मेरे प्यारे बच्चे जो एचटेट के हैं, सीईटी के हैं, उन हर एक बच्चे के लिए वीडियो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एचटेट वाले बच्चों को भी बताऊंगी कि किस तरीके से पढ़ोगे आप एचटेट को क्रैक कर पाओगे। मैं सीईटी वाले बच्चों को भी बताऊंगी कि आपको अब किस हिसाब से पढ़ना है, आपके पास इतने दिन है, आप इनमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाओगे कि आप टॉपर्स में आ सको। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं सीईटी और एचटेट वाले बच्चों के लिए क्लियर कर देती हूं, जो दोनों एग्जाम को बच्चे दे रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, आपको पहले एचटेट की तैयारी करनी है, साथ के साथ सीईटी की करनी है। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि बच्चों देखो, मैं जहां तक संभावनाएं हैं हमारे हरियाणा में जो आज फिलहाल चल रहा है, उसके हिसाब से पहले एचटेट का पेपर होगा और बाद में सीईटी का पेपर होगा। अब आप इसे खुद ब खुद आइडिया लगा सकते हो कि आपको पहले किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, एचटेट की करनी चाहिए या सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। अब मेरी बात को समझो, एचटेट और सीईटी में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या चीजें सेम हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैम सीईटी का भी पेपर आ गया, एचटेट का भी पेपर आ गया, हम कौन सा पढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो सीईटी वाले बच्चों के लिए देखो, मैं एक बार सिलेबस लिख देती हूं। इतने दिनों में आप कैसे कैसे सब्जेक्ट को डिवाइड करोगे और कैसे कैसे आप लोग पढ़ोगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सुनो, आप सभी को पता है सीईटी का, पहले तो सभी नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, वो सभी मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे क्लासेस देखते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि वहां से नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो ही आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी क्लास किस टाइम पे आ रही है। ठीक है, देखो बच्चों, सीईटी के लिए आप सभी को पता है 100 मार्क्स का सीईटी का पेपर होगा आप लोगों का। ठीक है, अब यहां से एचटेट वाले बच्चों को भी समझ आ जाएगा कैसे एचटेट की पहले तैयारी करनी है और सीईटी को कैसे आप साइड बाय साइड पढ़ोगे। ठीक है, देखो बच्चों, सभी को पता है सीईटी का 100 नंबर का पेपर आएगा, और आप सभी को यह भी पता है कि अब की बार सीईटी का, जैसे पिछली बार कह रहे थे कि सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करवाओ, क्वालिफाई, सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई अब की बार भी नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिर अब हम क्या करें, इतने दिनों में कैसे पढ़े। देखो आप समझो, वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। आप सभी को पता है बच्चों, हरियाणा जीके हमारी 25 नंबर की आएगी, आएगी ना, 25 मार्क्स की। देखो आप जो मेरे से पहले से जुड़ रहे हैं उन सभी को पता है बच्चों, मैं हरियाणा जी के बहुत डेप्थ में करवा रही हूँ, और बहुत बच्चों के ये भी कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम हरियाणा जी के एनफ रहेगी, एनफ रहेगी। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को बता देती हूँ, जितनी हम हरियाणा जी के रहेगी वो एनफ रहेगी। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ हरियाणा जी की मेरी क्लास लेके चले गए ना, तो भी आपका कहीं मार्क्स नहीं छूटेगा। एक तो नंबर तो देखो कटने ही है, हर बच्चे के कटने। अब मैं ये कहने लग जाऊं कि 25 की 25 नंबर की हरियाणा जी के मैं कराऊंगी, तो बच्चों मैं तो कराऊंगी, लेकिन पता है क्या बात है, एचएसएससी एक दो क्वेश्चन तो ऐसे देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस। मतलब सिलेबस तो देखो हरियाणा जीके का वैसे तो हम देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पता बात ये है कि जब हरियाणा जीके पढ़ते हैं ना, मान लो उन्होंने पूछ लिया या कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में कितने बिजली घर है, अब कैसे इनको काउंट करोगे, है ना। तो ये सब चीजें बेवजह के क्वेश्चन पूछना, इन द सेंस इलॉजिकली एक दो क्वेश्चन आएंगे, और वहां पे जिसके तुक्के लग गए बहुत अच्छी बात है, जिसके तुक्के नहीं लगे तो वो आपके मार्क्स कटेंगे। तो 25 में से 23-24 नंबर की मैं गारंटी लेती हूं, बस मेरे हिसाब से पढ़ते रहना आप। ठीक है, मैं जितना सिलेबस कराऊं आपको हरियाणा जीके का, वो पढ़ते रहना। अब देखो मैं सीईटी का बता रही हूँ, एचटेट वाले कैसे इसे रिलेट करेंगे। देखो बच्चों, एचटेट वाले बच्चे हैं ना, एचटेट वाले बच्चों के लिए एक बात ये याद रखना कि एचटेट की तैयारी आप लोगों को पहले करनी है। जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे उसके हिसाब से आप लोगों को मैं बता रही हूँ। बच्चों आप ये बताओ, एचटेट जीके हरियाणा जीके यहाँ सीईटी में आएगी तो क्या एचटेट में नहीं आएगी। तो 10 नंबर की आपकी सीईटी के साथ साथ एचटेट की तैयारी में आ रही है ना। अब लगा सकते हो नहीं यहाँ से आइडिया। फिर देखो हिंदी, आप सभी को बच्चों एक बात सुनो हिंदी के लिए,
हिंदी 15 नंबर की आएगी। मैं आप लोगों को बच्चों हिंदी करवा रही हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूं, उसके साथ साथ में मैं एक्सप्लेनेशन भी करवा रही हूं बच्चों हिंदी की। और फिर भी जो बच्चे चाहते हैं कि हम हिंदी और डिटेल में करना चाहते हैं, हम हिंदी का क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस तो करना चाहते ही चाहते हैं, हम उसके साथ साथ में बच्चों सिलेबस भी करना चाहते हैं, तो वो मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक हिंदी का ना आप लोगों की डिमांड पे ही बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में हिंदी का बैच लेके आ रही हूँ डिवाइन स्टडी ऐप पे। तो बच्चों डिवाइन स्टडी ऐप पे हिंदी की क्लासेस डेली चलेंगी और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में। मतलब क्या है, जिन बच्चों को हिंदी रिवाइज करनी है, जैसे जिन बच्चों को लगता है कि हिंदी में हमारा मार्क्स कटता है, तो वो मार्क्स ना कटे उसके लिए डिवाइन स्टडी ऐप पे मेरा बैच आया है हिंदी का, आप वहां से देख सकते हो। वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन के साथ साथ सिलेबस भी करना है। ठीक है, आप मेरे साथ हिंदी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं अच्छा करा रही हूँ, चिंता मत करो। आप सभी को पता है मैं साथ में एक्सप्लेनेशन भी कराती हूँ। लेकिन फिर भी अगर ये लगता है कि हमें सारा सिलेबस करना है, तो बच्चों सिलेबस डिवाइन स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहां पे आप वो बैच खरीद सकते हो, मेरे ही नाम से वो मिलेगा, हिंदी मैं ही पढ़ा रही हूँ वहां पे। ठीक है, चलो हिंदी 15 नंबर की आएगी। अगर वहां नहीं लेना, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फी पे नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, अपने चैनल पे सब कुछ फ्री रहेगा। मैंने पहले भी बताई थी, मैं आज भी यही बात कर रही हूँ, अपने चैनल पे बच्चों सब कुछ फ्री है। हिंदी मैं करवा रही हूं आप लोगों को, और हिंदी का जितना सिलेबस है वो मैं आप लोगों को सारा करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, हिंदी यहां पे मैं करवा रही हूं आप लोगों को। इंग्लिश, अब देखो एस्टेट की बात कर रही थी मैं, एस्टेट हरियाणा जीके भी आएगी, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश आप सभी को पता है बच्चों, हिंदी 15 नंबर की है, इंग्लिश 15 नंबर की आएगी। अब बहुत बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप इंग्लिश भी पढ़ा दो। देखो बच्चों, मैं सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकती हूँ, आप इस बात को आइडिया लगाओ। मैं इंग्लिश आप लोगों को पढ़ा दूंगी, मान लो आप, ठीक है, लेकिन मैं कुछ ही तो सब्जेक्ट कुछ ही तो टॉपिक्स पढ़ा सकूंगी ना इंग्लिश में। और आपके लिए एक एक नंबर मैटर करता है बच्चों। देखो मैं आपको गलत डायरेक्शन नहीं दे सकती, क्योंकि अब हम एक फैमिली बन चुके हैं, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही मैं ग्रो कर रही हूँ, आप लोगों को दिख भी रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं ये कहने लग जाऊं कि आप लोगों को मैं इंग्लिश भी करा दूंगी, और इंग्लिश के कुछ टॉपिक करा के मैंने बच्चों पेपर में भेज दिया और उनसे एक्स्ट्रा आ गए और आपके नंबर कट गए, तो आपको भी पछतावा होगा और मुझे भी पछतावा होगा। मैं किसी बच्चे के साथ धोखेबाजी ऐसा नहीं कर सकती बच्चों। देखो मैं साफ साफ बता रही हूँ आपको, हिंदी के लिए आपको जहां से भी सुटेबल लगे, जिस भी सर की क्लासेज आपको समझ आती हैं, वो बच्चों आप इंग्लिश का बैच जरूर खरीद लेना, मैं आपको यही सलाह दूंगी। इंग्लिश है ना बच्चों, जैसे हिंदी का 15 नंबर का बहुत बच्चों की डिमांड थी कि मैम हमें सिलेबस भी करना है, मैं बैच ले आई हिंदी का, लेकिन मैं इंग्लिश का कैसे पढ़ा दूं आप लोगों को। इंग्लिश के मैं कुछ चुनिंदा ही टॉपिक बता सकती हूँ, सारे नहीं बता सकती। तो आप लोगों को मैं सही सलाह ये दूंगी, आप कोई भी बुक खरीद लो इंग्लिश की, अगर आप बैच नहीं लेना चाहते। वैसे तो मैं ये बताऊंगी आपको, आप जैसे बुक लेते हो ना, आपकी 150-200 की तो बुक भी आती है, आप मान लो इंग्लिश की खरीदते हो, और आप देखोगे ना बहुत सारी, आपको पता हरियाणा में बहुत ऐप है, उनपे किसी एक की ऐप खरीद लो, उतने में ही वो बैच मिल जाएगा, तो वो बात बराबर ही रहती है। ठीक है, अब मैं हिंदी करा रही हूँ तो आपको हिंदी में वैसे ही कराऊंगी, जब आप बुक लेके पढ़ोगे उतने में ही मैं आपको बैच दे रही हूँ, तो वो रिवाइज हो जाता है। तो इंग्लिश के लिए बच्चों मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आपको देखो पेपर में आपका नंबर कटे उससे पहले ही आप लोगों को सचेत रह के आपको स्मार्ट स्टडी करनी बहुत जरूरी है। आप सोचते हो कि हम पढ़ के चले जाए, नहीं बच्चों, पढ़ने पढ़ने से बात नहीं चलेगी, आपको पढ़ाई वो करनी है जो आपके एग्जाम में है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखना। तो फिर आप क्या करोगे बच्चों, आप इंग्लिश का कोई ना कोई बैच ले लो, मैं आपको ये सलाह दूंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे कह रहे हैं इंग्लिश करवा दो, मैं मान लिया इंग्लिश करा दूंगी, लेकिन मैं सारी नहीं करा सकती। फिर मैं बच्चों क्यों बेवजह आपको इस झूठी दिलासा में रखूंगी, नहीं बच्चों मैं करा दूंगी ना, मैं किसी बच्चे के साथ धोखेबाजी बेवजह का पाप नहीं कर सकती, आप ये लगा लो। ठीक है, मेरे लिए ये पाप ही है कि आके मुझे कोई बच्चा ये कहेगा कि मैम हम इंग्लिश नहीं कर पाए, इंग्लिश में मार्क्स कट गए, तो बच्चों मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपना हरियाणा जीके में 100% दूंगी, मैं आप लोगों को हिंदी में 100% दूंगी, लेकिन इंग्लिश का बच्चों आप कोई बैच खरीद लेना और जरूर खरीद लेना, और इंग्लिश पे भी उतनी ही मेहनत कर देना जैसे हरियाणा जीके और हिंदी पे करोगे। जैसे आप लोग हरियाणा जीके और हिंदी मेरे से पढ़ रहे हो, चाहे आप बैच की फॉर्म में पढ़ोगे, चाहे अपने ही चैनल पे क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ोगे, आपको मैं सारे का सारा सिलेबस करवाऊंगी। हरियाणा जीके हो गई, हिंदी हो गई, इनका कोई नंबर नहीं कटेगा। जैसे
से आप सभी को पता होगा, मैंने हरियाणा जीके की करंट भी कराई है। आप लोगों को जून से लेके जनवरी तक की मैंने बहुत सारी हरियाणा करंट करा दी है, जिसने बहुत बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि मैम हमने नोट्स बना लिए हैं। जिस बच्चे ने भी नोट्स बनाए हैं ना, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों। वो जब एग्जाम देगा ना बच्चा, वो इस टाइम नोट्स बनाए हुए का ये फायदा होगा कि वो पेपर के टाइम पे उनको रिवाइज करके जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है, जब हम पेपर देते हैं ना, तो हमारा दिमाग कितना डगमगाया हुआ था, पजल होते हैं हम उस टाइम पे चीजें कभी पढ़ी नहीं जाती। उस टाइम पे पढ़ी हुई चीजों का सिर्फ रिवीजन होता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये चीजें आपको मैं तब भी कह रही थी, हरियाणा करंट अब भी आपके पास टाइम है, हरियाणा करंट की सारी क्लासेस देखना। अगर आप नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो ना, तो बच्चों मैंने टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना, रोजगार विद पूनम से अपना टेलीग्राम चैनल है। वहां पे मैंने सारी पीडीएफ दी आप लोगों को। आप वो पीडीएफ को चाहे सेव कर लेना। मतलब कुल मिला के बात ये है, कोई भी तरीका अपनाना, आपके पेपर में क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है ना कि मैम सिलेबस को कैसे करा रहे, आप मॉक टेस्ट लगाइए। आप मॉक टेस्ट से देखोगे बच्चों कि बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए मिलेंगे। बच्चे कमेंट्स भी करते हैं कि मैम हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका करवाया हुआ दिख रहा है हमें। तो बच्चों, आप सबसे पहले तो पढ़ने के लिए अपने आप पे विश्वास बनाने की जरूरत होती है। दूसरी बात, आप जिससे पढ़ रहे हैं उन पे भी विश्वास बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक चीज विश्वास पे टिकी हुई है ना। तो देखो, अब आप लोगों को मैं फिर बता रही हूँ, एचटेट की तैयारी आप लोगों को पहले करनी है बच्चों। साइड बाय साइड सीईटी की तैयारी होती रहेगी। जैसे हरियाणा जीके है, आपके एचटेट में हिंदी आएगी, आपके एचटेट में इंग्लिश आएगी, आपके एचटेट में रीजनिंग आएगी। रीजनिंग 15 नंबर की आएगी। अब रीजनिंग के लिए क्या करोगे, आप समझो। जैसे हरियाणा जीके मेरे से पढ़ लिया आपने, हिंदी आपने मेरे से पढ़ ली, इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, रीजनिंग के लिए आपको मैं सही सलाह दूं, कोई बैच मत खरीदना। मतलब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेते हो ना, कि मान लो कि हमें इंग्लिश इसी सर से पढ़नी है, आपने बैच खरीद लिया। अब रीजनिंग के लिए क्या करें, आप किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को रीजनिंग का बैच नहीं खरीदना। रीजनिंग पे पैसे वेस्ट नहीं करने। तो फिर आप क्या करोगे बच्चों, आप कोई भी बुक ले आओ, किसी भी राइटर की बुक ले आओ, घुमा फिरा के वही टॉपिक्स है और वही बातें हैं। आप रीजनिंग को खुद कैलकुलेटिव चीजें हैं सारी, आप सिर्फ वो तरीके देखने हैं कि आप कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाओगे। अगर आप रीजनिंग में, आपका मैथ्स बहुत वीक है, तो भी आप रीजनिंग को कर सकते हो। आप बच्चों कोई भी बुक खरीद लो रीजनिंग की, ठीक है। तो आप रीजनिंग के लिए कोई बैच नहीं खरीदोगे, रीजनिंग के लिए आप कोई भी यूट्यूब से टॉपिक देखिए, बहुत सारे टीचर्स ने रीजनिंग करवा रखी है। तो आप फिर क्या करोगे, कोई बैच ना खरीद के आप एक बुक खरीदोगे, उसमें से आप रीजनिंग करोगे। रीजनिंग पे ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करोगे। रीजनिंग, हरियाणा जीके ऐसे सब्जेक्ट है, आपको तब पढ़ने हैं ये जब आप पढ़ाई से बोर हो गए हो, आपको लगता है कि अब हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उस टाइम पे कभी रीजनिंग उठा लेना, कभी हरियाणा जीके उठा लेना, क्योंकि दोनों के दोनों सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा तब भी आप हरियाणा जीके पढ़ सकते हो, और सेम रीजनिंग है बच्चों, उस टाइम पे पढ़ना इन चीजों को, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये मैं आपको पढ़ने के तरीके बता रही हूँ। और एचटेट की तैयारी पहले कर लेना, साथ के साथ सीईटी की तैयारी साथ के साथ चलती रहेगी। मैं फिर से ये बात बता दी है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, 2 दिन से हमारी क्लास नहीं आ रही, हमारी संडे को क्लास आई थी। आज मैं सिर्फ आपके आगे, बहुत बच्चों के डाउट थे, कमेंट्स कर रहे थे कि मैम हम कैसे पढ़े, टेंशन हो रही है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बच्चों 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं क्लास में खड़ी हो पाऊं। इसीलिए बस इतनी सी हिम्मत है कि बस आप लोगों के डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूं। अदरवाइज मेरी 2 दिन से तबीयत खराब है। अब अपनी कल से क्लासेस रेगुलर रहेंगी, ठीक है। 2 दिन थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई बच्चों, अब रेगुलर रहेंगी। और बहुत बच्चों की डिमांड है कि मैम साइंस की क्लासेस लेके आओ, साइंस की। देखो बच्चों, सबसे पहले हेल्थ है, अगर आप ठीक रहोगे तो ही आप पढ़ाओगे। चिंता मत करो, जब मैंने ये कहा है ना मैं साइंस कराऊंगी, इट मीन्स आप लोगों को साइंस में कराऊंगी ही कराऊंगी, ठीक है। अब मत चिंता करो, आपसे कहीं ज्यादा मुझे चिंता है। जैसे मैंने हरियाणा जीके के करंट नहीं कराते ना, कराई थी ना, बहुत बच्चे मैम कर रहे थे, मैम करंट करा दो, करंट करा दो। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पेपर नहीं आया लेकिन मैंने करंट तो करवा दी है ना। तो चिंता मत करो, जो मैं कह रही हूँ मैं सारा करवाऊंगी। लेकिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। देखो रीजनिंग, फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स। मैथ्स 15 मार्क्स का आएगा। अब आप मैथ्स के लिए क्या कहोगे, बहुत बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम मैथ्स करा दो,
मैथ्स मैं कैसे कराऊंगी? मैं बहुत सारे सिलेबस करवा दूंगी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं बच्चों जो मैं नहीं करा सकती। आप मैथ्स के लिए फिर मैं यही कहूंगी, मैंने पहले भी बताया है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सुन लो बच्चों। मैथ्स के लिए आप एक अरिहंत की बुक है। अब ये मत सोचना कि मैं उस बुक का प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं, मैं आपको पर्सनली बस सजेशन दे रही हूँ। जिन भी बच्चों का मैथ्स वीक है ना बच्चों, कोई भी टॉपिक है यूट्यूब से देख के उस बुक में से सोल्व करना। अब मैंने उस बुक का नाम क्यों लिया बच्चों? मैंने उस बुक का नाम इसलिए ले दिया क्योंकि उसमें क्वेश्चन सोल्व भी है। आप जब भूलोगे तो आपको तरीका आ जाएगा, और वो बिल्कुल बेसिक सी बुक है। जब हमें कोई चीज नहीं आती तो हमें उस सब्जेक्ट को बेसिक से उठाना पड़ता है। वो इस हिसाब से ही बनाई गई है, इसलिए आपकी हेल्प हो जाएगी, मैं इसलिए बता रही हूँ। अदरवाइज आपकी मर्जी है, कोई भी बुक खरीदो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं बहुत बच्चे पूछते हैं, मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया। तो बच्चों मैथ्स का आप चाहे बैच लो, चाहे आप बुक लो, कुछ भी करो, आपको ध्यान ये रखना है रीजनिंग में, मैथ्स में, हिंदी में, और ये क्या है, हरियाणा जीके में मार्क्स नहीं कटने चाहिए। आपको ऐसे पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स में, इसमें हरियाणा जीके में 25 में से 23 नंबर आप लोगों के आ सकते हैं। शिद्दत से पढ़ोगे तो, ईमानदारी से लगातार पढ़ते रहना, बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हो। जिस बच्चे ने भी 90, 89, 85 या 91 लिए है ना, वो हमारे जैसे ही बच्चे हैं, उनका कोई अलग से दिमाग नहीं था। आप भी वैसा ही कर सकते हो। बस आप में उनमें डिफरेंस ये हो सकता है कि वो लगातार पढ़े होंगे। अगर आप सिलेक्शन से पीछे रह जाते हो तो फर्क ये है कि आप बीच में पढ़ाई छोड़ते रहे होगे कभी ना कभी। देखो बच्चों, बीच में पढ़ाई छोड़ना इट मीन्स आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप ऐसा मत करना, अपने आप को धोखा मत देना, आपको लगातार पढ़ते रहना है। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम हमारे टेंशन इस बात की हो रही है कि हम पता नहीं एचटेट का पेपर कैसा होगा, एचटेट के पेपर कब होगा। देखो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, जब पिछला सीईटी का पेपर आया था ना, उस टाइम सीईटी वाले बच्चों के साथ भी यही बनी थी जो आज एचटेट वाले बच्चों के साथ बनी हुई है। उस टाइम हर एक बच्चा सीईटी के लिए कह रहा था कि सीईटी का पेपर नहीं होगा, नहीं होगा 5-6 नवंबर को। और बच्चों कब पेपर हो गया और आपको पता ही नहीं चलेगा। इट मीन्स आपका पेपर जब हो, आपकी 100% तैयारी होनी चाहिए। मैं आज भी उसी बात पे रुकी टिकी हुई हूं कि आपका पेपर बच्चों अप्रैल में ही होगा। आपको अप्रैल के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, ठीक है। सीईटी का पेपर थोड़ा सा आगे जाएगा। अब मैं कहने लग जाऊं कि नहीं आपका पेपर अप्रैल में ही हो जाएगा, देखो कुछ इंफॉर्मेशन आती है वो हमें बतानी पड़ती है, ताकि 1% वैसा हो जाए तो फिर आप उस चीज के लिए भी तैयार हो। लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं ना हमारे हरियाणा के, उस हिसाब से थोड़ा सा पेपर आगे जाएगा। तो बच्चों डरने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम है ना आपस में कि आज इस चीज का भी पेपर है, 2 दिन बाद इस चीज का पेपर है, ऐसा नहीं होगा। सरकार को भी पता है किस हिसाब से पेपर लेने हैं, क्योंकि वही हरियाणा में एचटेट का पेपर होना है और वही हरियाणा में सीईटी का पेपर होना है, ठीक है। तो पेपर की डेट अलग अलग रहेंगी, अलग अलग तो वैसे ही रहनी है, क्योंकि सीईटी के पेपर तो शिफ्टों में कई कई लाख का एक दिन में पेपर ले पाते हैं। तो आपका थोड़े दिन का डिफरेंस रही रहेगा, काफी डिफरेंस रहेगा। देखो आप अब एचटेट वाले बच्चों के हरियाणा जीके भी आएगी बच्चों, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, मैथ्स भी आएगी। तो आप डर क्यों रहे हो एचटेट वाले बच्चे कि मैम हम एचटेट की तैयारी करें या सीईटी की? आप जब एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो क्या सीईटी की तैयारी नहीं हो रही है आप लोगों की? और क्या आएगा सीईटी में? सीईटी में से बाहर कुछ थोड़े ना आएगा, बस एक जनरल जीके आएगी 15 मार्क्स की, जिसे जनरल जीके में, हाँ ये ध्यान से सुनना बच्चों, 15 मार्क्स। देखो हो गए क्या 15, 15, 30, 45, 55, 15 चौके 60, 60, 15, 75, 75, 25, 100 हो गए, इतने ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस डिफरेंस ये रहता है कि साइकोलॉजी आ जाती है 30 नंबर की, और ये जो रीजनिंग मैथ्स और हरियाणा जी के 10-10 नंबर की हो जाती है। लेकिन सिलेबस तो वही है ना, पढ़ने तो वो टॉपिक उतने ही है ना, चाहे 10 नंबर के आए चाहे 25 नंबर के आए, है ना, नंबर तो एक एक इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे जो सीईटी वाले बच्चे हैं ना, जो जनरल जी के 15 नंबर की है, यहाँ पे बच्चों बस डिफरेंस इतना है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत बच्चों का डाउट था, ये जो 15 नंबर की जनरल जी के है ना बच्चों, इसमें आपकी साइंस भी आएगी, इसमें आपकी हिस्ट्री भी आएगी, इसमें आपकी पॉलिटी भी आएगी, इसमें आपका कंप्यूटर भी आएगा। अब बच्चे कह रहे हैं मैम कंप्यूटर पढ़ा दो, ये भी कमेंट आ रहे हैं। तो बच्चों मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मुझे खुद को ही बहुत कम कंप्यूटर आता है। अब मैं आपको कह दूं कि नहीं मुझे कंप्यूटर भी बहुत आता है, नहीं बच्चों, मैं साफ साफ बता रही हूँ बच्चों, मुझे कंप्यूटर बहुत कम आता है। जैसे आपको आता है वैसा ही मुझे आता है। अब मैं यहाँ पे आके रटी रटाई चीज बोल दूं, उसका कोई औचित्य नहीं है। आप कंप्यूटर के लिए, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा, जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, हमारे हरियाणा में सबसे बेस्ट टीचर लाभ सिंह नैन जी हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं।
मैंने उनसे पढ़ा था, आप भी उनसे पढ़ना। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपके एग्जाम में आने वाला पढ़ाते हैं। अब ये मत कहना कि मैम लाभ सिंह नैन का प्रमोशन कर रहे हैं ना, मैं किसी का नहीं कर रही। मैं आपको पर्सनली ये सुझाव दे रही हूँ कि आप वहां से पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके यूट्यूब पे ढेर सारी क्लासेस हैं। जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते वो बच्चों, यूट्यूब की उनकी सीक्वेंस सीरीज बनी हुई है कि आप कंप्यूटर को ये इस टाइम का पूरी मतलब 36-37 क्लास में सारा कंप्यूटर करा दिया, थ्योरी करा दी, फिर क्वेश्चंस करा दिए, फिर और कुछ बता दी। मतलब कुल मिला के इतना सारा मटेरियल सर ने करा रखा है ना कंप्यूटर पे, कंप्यूटर का यूट्यूब पे। आपको पेड बैच कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप पेड बैच की कहाँ जरूरत पड़ेगी? आपको पड़ेगी मैथ्स में, आपको पड़ेगी इंग्लिश में, या फिर कंप्यूटर की यहाँ पे। साइंस वगैरह ये मैं करा दूंगी, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है, साइकोलॉजी है जो एचटेट वाले बच्चे हैं 30 नंबर की साइकोलॉजी, उनके लिए साइकोलॉजी मैंने पूरी करा रखी है बच्चों। आप देखोगे साइकोलॉजी, आप चैनल पे विजिट करो। बच्चे चैनल पे विजिट नहीं करते हैं, मुझे बोल रहे हैं कि मैम साइकोलॉजी करा दो, जबकि बच्चों के लिए मैंने सबसे पहले जब मैंने अपने चैनल पे शुरुआत की थी ना, तो बच्चों मैंने साइकोलॉजी ही कराई थी। साइकोलॉजी का मैंने पूरा सिलेबस करा रखा है, मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, अकॉर्डिंग टू टॉपिक भी क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, ऑब्जेक्टिव टाइप। आप साइकोलॉजी का देखो, आप चैनल पे विजिट करो। मैंने चैनल पे साइकोलॉजी की क्लास, हरियाणा जीके की क्लास, हरियाणा करंट की क्लास, हिंदी की क्लास, बहुत सारी क्लासेस करा दी हैं बच्चों। निश्चिंत होकर सभी बच्चे पढ़ते रहो। जो बच्चे पिछली बार गलती की थी, मेरे सामने की गलतियां थी वो बच्चों की पेपर अब नहीं होगा, अब नहीं होगा सीईटी का जो 5-6 नवंबर को आया था, और वो बच्चे आज कितने साल हो गए उन बातों को, वो अब भी लाइब्रेरी में बैठे हैं। तो आपको वैसा नहीं करना। आप बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो। ये ना हो कि अप्रैल में पेपर आ गया और फिर दे धड़ाधड़ मेरे पास मैसेज करेंगे कि मैम तैयारी नहीं हुई, तैयारी नहीं हुई। कि मेरे प्यारे बच्चों, उस टाइम मैं नहीं सुनूंगी। फिर मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात कहूंगी कि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था कि आप तैयारी कर लो, पेपर आएगा। उस टाइम बच्चे ढीले पड़ गए थे और उन बातों को देखो कितनी वो हो गई। तो बच्चों, आपको बिना ये चीज देखे हुए कि कब पेपर होगा, होगा या नहीं होगा, आप ये तो मानते होगे ना कि आपका पेपर होगा, ये तो मानते हो ना। तो बच्चों, आपका पेपर होगा, अप्रैल में ही होगा। एक दो हफ्ता ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है, अप्रैल में ही आपका पेपर होगा। और पेपर होते ही स्टेट का रिजल्ट आते ही आपकी वैकेंसीज भी आएंगी। आपकी वैकेंसी जेबीटी की भी आएंगी, टीजीटी की भी आएंगी और कम पीजीटी की आएंगी। तो सभी तीनों लेवल के बच्चों को खूब दबा के तैयारी करो। 2025 में चाहते हो टीचर लगना। देखो बच्चों, हर साल टीचर की वैकेंसीज नहीं आती। 10 साल बाद अब जेबीटी की मेवात कैडर की आई थी, अब पूरे हरियाणा की ऑल ओवर की आएंगी। तो देखो, अब वैकेंसी भर ली, फिर 10 साल तक अगर वैकेंसीज नहीं आई तो फिर आप क्या करोगे? आपने जो जेबीटी की है, बीएड की, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आप उसमें सिलेक्शन नहीं लिया तो। उसके लिए आपको अभी सबसे बेस्ट टाइम है, जब सब शांति से बैठे हुए हो, हाथ पे हाथ रखे, उस टाइम पे जबरदस्त मेहनत कर दो। यही एक मौका होता है सबसे आगे बढ़ने का। और फिर आप खुद अपना एक एग्जाम्पल दोगे कि जब सारे बच्चे बैठे थे उस टाइम पे हमने खूब दबा के मेहनत की थी और आज हम सिलेक्शन पे हैं। और सिलेक्शन लेने के बाद बच्चों एक अलग एनर्जी लेवल होती है, अलग ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। फिर आपको जो और जॉब लगनी है, कुछ भी लगना है, आप बहुत ऊंचे, जहां तक आप चाहते हो वहां तक जा सकते हो। सबसे पहले आपका टारगेट जॉब लेना होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये अब की बार वाली वैकेंसीज आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। टीचिंग की वैकेंसीज आएंगी, फिर 10 साल तक नहीं आई तो फिर बहुत पछतावा होगा। फिर याद रखोगे कि मैम ये कहते थे कि अप्रैल में एचटेट आएगा। किसी भी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए बच्चों। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को एचटेट की तैयारी दबा के कर देनी है, ये बिना सोचे हुए कि मैम एचटेट की तैयारी पहले करें या सीईटी की। अब उम्मीद है आप लोगों को ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बहुत सारा सिलेबस मिला जुला है। अलग से सिलेबस क्या होगा? चुनिंदा ही तो टॉपिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वही सारे सब्जेक्ट यहाँ आने, वही सीईटी में आने। अब सीईटी वाले मेरे प्यारे बच्चों सुनो, ये आपका सिलेबस मैंने लिख दिया है। सीईटी का पेपर जैसे पीछे हुआ था ना 5-6 नवंबर को, बच्चों के ये था कि पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा। वो बच्चे तो चलो जैसे तैसे, कुछ बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया, कुछ बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उनमें आपको शामिल नहीं होना। एटलीस्ट मैं, आप मेरी फैमिली बन गए हो। अब आप लोगों से तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि अब आप मेरे साथ जुड़ने के बाद ऐसी गलती नहीं करोगे बच्चों। मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए ये बातें सुझा रही हूं। तो बच्चों खूब दबा के मेहनत कर दो। सीईटी क्लियर होते ही
टॉपर्स में आते ही अच्छी खासी वैकेंसी, जिस भी बच्चे का मेंस में नाम आ गया ना, आप ये मान लो कि थोड़ी सी और मेहनत कर दोगे 100% आप जॉब तक हो, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आपका वेट कर रही है। मंडी सुपरवाइजर की आपकी पोस्ट आएंगी, पिछले सीईटी में नहीं थी, अब की बार फिर से ग्राम सचिव की पोस्ट आएंगे, फिर से पटवारी की आएंगे, फिर से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज फिर से आ रही है। अब की बार सीईटी में एसआई की वैकेंसीज नहीं आई थी, अब आएंगे बच्चों। तो बहुत अच्छी ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट आनी है, वो आपका वेट कर रही है। वो डिपेंड आप पे करेगा कि वो जॉब आपको लेनी है या नहीं, वो आपकी मेहनत पे निर्भर करेगा बच्चों। तो मैं इसीलिए कहती हूं, कभी एग्जाम को मत देखो कि आपका एग्जाम कब होगा, आप इस चीज को देखो कि हमारी किस सब्जेक्ट में कमी है, हम उस सब्जेक्ट पे दबा के काम कर दें। यही एक ऐसा टाइम है, जब फॉर्म फिल हो गए, जब डेट आ गई, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों रिवीजन होगी। अभी यही सही समय है अपनी कमियों पे काम करने का। ठीक है, अब मैं सभी मेरे प्यारे बच्चों से जो जो डाउट थे, जो जो मुझे बताना था, मैंने बता दिया है। कल से मेरे प्यारे बच्चों आपकी क्लास रेगुलर रहेंगी, चिंता मत करना। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन क्लास नहीं हुई, मैं माफी मांगती हूँ बच्चों इस बात के लिए। कल से रेगुलर, और एचटेट वाले और सीईटी वाले बच्चे, किसी को अब उम्मीद करती हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि कौन कौन सा आपको बैच खरीदने की जरूरत है, कौन सा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब भी फिर भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रही हूँ, कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की, मैं करूंगी बच्चों। तो थैंक यू। सभी नए बच्चे जितने भी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जहां जो डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डाल देना बच्चों। और जितनी क्लासेस मैं ले रही हूँ ना, टेलीग्राम चैनल पे डाल रही हूँ, रोजगार विद पूनम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। और सभी बच्चों को 2025 में जरूर नौकरी लेनी है, इतनी मेहनत कर देना। जहां डाउट हो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू बच्चों।